आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोविड से सुरक्षित रहने के लिए श्रोताओं से अपील है कि इन 4 सरल उपायों का पालन करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव में मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति पर जनता की मुहर। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल शुरू, जल्द ही 4 और ड्रोन स्कूल खुलेंगे। और राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के पहले दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित 8 पदक अपने नाम किए। अब समाचार विस्तार से। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी है, जबकि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सभी 403 सीटों के परिणाम आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 255 सीटें जीतकर बहुमत हासिल कर लिया है। भाजपा के गठबंधन सहयोगी अपना दल सोनेवाल ने 12 सीटें जीती हैं, जबकि निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। समाजवादी पार्टी ने 111 सीटों पर जीत हासिल की है। उसके सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल को 8 सीटों पर, जबकि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को 6 सीटों पर जीत मिली है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक को 2 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं, जबकि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ 1 सीट जीत सकी है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। विधानसभा की 117 सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 92 सीट जीती हैं। कांग्रेस ने 18 सीटों पर जीत हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 और शिरोमणि अकाली दल ने 3 सीट जीती है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की 70 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 47 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को 19 सीट मिली हैं, बहुजन समाज पार्टी ने 2 और 2 सीट निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती है। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीट जीत ली है। कांग्रेस ने 5 सीट जीती है। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने 7, नागा पीपुल्स फ्रंट ने 5, निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 और अन्य दलों ने 8 सीटें जीती हैं। गोवा में विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के साथ ही राज्य में सरकार बनाने को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने 20 और कांग्रेस ने 11 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि वे राज्यपाल पीएस श्रीधरन से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की उसकी नीति पर मुहर है। नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में कल पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने न केवल शासन प्रणाली में सुधार किया है, बल्कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लेकर आई है। उन्होंने कहा, भाजपा गरीबों को भरोसा दिलाती है कि सरकारी सुविधाएं हर गरीब तक जरूर पहुंचेंगी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण 179 करोड़ 69 लाख की संख्या पार कर गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल 14,74,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य कर्मियों, कोरोना से बचाव में अग्रिम पंक्ति के कर्मियों और 60 वर्ष से अधिक आयु की विशिष्ट श्रेणियों में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक एहतियाती खुराक लगाए गए हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 104 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 141 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नए मरीजों में भोपाल के 12, इंदौर के 10 और जबलपुर के 16 मरीज शामिल हैं। 20 जिलों में 0 और शेष में 10 से कम संक्रमित मिले हैं। अब सक्रिय प्रकरणों की संख्या 848 रह गई है। इधर प्रदेश में कल 45,825 लोगों का टीकाकरण किया गया। इन्हें मिलाकर राज्य में अब तक वैक्सीन की 11 करोड़ 42 लाख से अधिक डोज लगाई जा चुकी हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी,
सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के लिए सरकार सभी दिशाओं में काम कर रही है। इस दिशा में प्रदेश में ड्रोन तकनीक को भी प्रमुखता से अपनाया गया है। हम मध्य प्रदेश को ड्रोन तकनीक के इस्तेमाल में नंबर 1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री कल ग्वालियर में प्रदेश के पहले ड्रोन स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। गौरतलब है कि प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खुलने जा रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में कृषि के क्षेत्र में ड्रोन तकनीक को विशेष बढ़ावा दिया जा रहा है। निकट भविष्य में इस तकनीक के इस्तेमाल से क्रांतिकारी प्रगति सामने आएगी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, इस ड्रोन स्कूल में हर महीने 40 से 50 बच्चों को ड्रोन तकनीक में प्रशिक्षित किया जाएगा। इस प्रकार साल भर में लगभग 500 युवा ड्रोन पायलट तैयार होंगे। ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण प्राप्त युवा हर महीने औसतन 30,000 रुपए की आय आसानी से अर्जित कर पाएंगे। रेलवे ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लिनन, कंबल और ट्रेन के भीतर के पर्दों पर लगाई गई पाबंदी तत्काल प्रभाव से वापस ले ली है। अब ये सभी चीजें उसी तरह उपलब्ध कराई जाएंगी जिस तरह कोविड पूर्व अवधि के दौरान यात्रियों को उपलब्ध करवाई जाती थी। गौरतलब है कि कोविड-19 के कारण महामारी और कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए ट्रेनों से यात्रियों की आवाजाही के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल जारी किया गया था, जिसमें लिनन, कंबल और ट्रेनों के भीतर के पर्दों पर पाबंदी लगाई गई थी। बुंदेलखंड की अयोध्या मानी जाने वाली ओरछा नगरी में भगवान श्रीराम के जन्मोत्सव को भव्यता के साथ मनाया जाएगा। रामनवमी के पर्व पर 5 लाख दीपक की रोशनी से ओरछा को सजाया जाएगा। कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने कहा कि ओरछा को जगमगाने के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ समाज के प्रत्येक वर्ग की सहभागिता की आवश्यकता रहेगी। जर्मन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में विश्व चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता किदाम्बी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। महिला सिंगल्स में 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल को हार का सामना करना पड़ा। भोपाल की छोटी झील में खेली जा रही 32वीं राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के पहले दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित 8 पदक अपने नाम किए। इनमें 2 रजत और 1 कांस्य पदक भी शामिल है। चैंपियनशिप का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। अशोकनगर में सिंगल यूज प्लास्टिक की वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, विक्रय और उपयोग पर 1 जुलाई से प्रतिबंध लागू किया गया है। गुना जिला चिकित्सालय परिसर में आज जन्म से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों का निःशुल्क कान रोग परीक्षण शिविर आयोजित किया गया है। उमरिया जिले में जिला पंचायत के मार्गदर्शन में ग्रामीण समुदाय को जल संरक्षण, संवर्धन और प्रबंधन के लिए जागरूक किया जा रहा है। खंडवा कलेक्टर ने जिले को 15 जुलाई तक की अवधि के लिए जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है। झाबुआ उत्सव में जिले के प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार भी शामिल हुए। धार में आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में 16 उम्मीदवारों का चयन किया गया। सतना स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट लिमिटेड के तहत 950 करोड़ के प्रस्तावित कुल 72 प्रोजेक्ट में से 134 करोड़ 25 लाख रुपए लागत के 18 प्रोजेक्ट पूरे कर लिए गए हैं। प्रदेश के खनिज साधन और श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह 11 मार्च को पन्ना में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वे आज भाग लेंगे। डिंडौरी जिले में होली पर 5 दिनों तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों और टेंट लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा और राजगढ़ जिले में नेशनल लोक अदालतों में प्रकरणों के निराकरण के लिए कुल 23 खंडपीठों का गठन किया गया है। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में भाजपा ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, विधानसभा चुनाव में मिली जीत गरीबों की भलाई और सुशासन की नीति पर जनता की मुहर। प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल शुरू, जल्द ही 4 और ड्रोन स्कूल खुलेंगे। और राष्ट्रीय सीनियर और जूनियर केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप के पहले दिन प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 स्वर्ण सहित 8 पदक अपने नाम किए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।